अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हमारे चिकन्स में इस तरह की आदतें पड़ जाती हैं कि वो अपने आप को और अपने साथियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और देखते देखते ये आदत सारे फलाक के अंदर फैल जाती है और हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। उनकी इन आदतों का ताल्लुक हमारी मैनेजमेंट के साथ होता है। फौरी तौर पे अगर ये आप मसला देखते हैं, उसी वक्त आप एक्शन लें, अपनी मैनेजमेंट को ठीक करें, तो आपके फलाक में इस तरह की आदत फैलने से उसी वक्त रुक सकती है। आपके पास पायोडीन मौजूद है, या आपके पास कोई एंटीसेप्टिक क्रीम मौजूद है, या फिर आपके पास कोई काला तेल मौजूद है जो कि डीजल के जलने के बाद जनरेटर से या मुख्तलिफ इंजन से या किसी और मशीन से बाहर निकलता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये उस केस में इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपने उस चिकन की ट्रीटमेंट करके उसके ऊपर ये लगा के उसको दोबारा बाकी चिकन्स के साथ छोड़ना हो, ताकि दोबारा उसे कोई भी नोचे ना। क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है कि जब आप उसकी वेंट पे या उसके ज़ख्मी हिस्से पे लगा के बाकी फलाक के साथ छोड़ते हैं, तो अब बाकी के चिकन्स उसके नज़दीक नहीं आएंगे। इसकी स्मेल इस तरह की होती है, और जैसे जैसे ये ड्राई होता जाता है वैसे वैसे आपके चिकन्स की रिकवरी होती जाती है। इसके अलावा मैनेजमेंट के हवाले से बात करूं कि हमारी मैनेजमेंट के कौन से पहलू हमारे चिकन्स को इस हद तक ले जाते हैं कि वो एक दूसरे को काटना शुरू कर दें, तो इसकी सबसे पहली वजह होती है कि हम अपने चिकन्स को वो वाली ग़िज़ा मुहैया कर रहे हैं कि जिसके अंदर सही तरह से न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हैं, तमाम ग़िज़ाई अज्जा पूरे नहीं हैं। इसलिए जब भी चिकन्स को ऑफ़र करनी है, मतवाज़न ग़िज़ा ऑफ़र करनी है, चाहे वो घरेलू पैमाने पे हो या चाहे आप किसी अच्छी कंपनी से ख़रीद रहे हों। दूसरा, जब डे ओल्ड पे आप चिक्स अपने पास लेके आते हैं, तो आगाज़ में उन चिकन्स की चूंच का काटना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। ये आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि किस कदर ख़तरनाक हद तक वो चूंच नोकीली होने की वजह से, लंबी होने की वजह से, वो ना तो सही तरह से फीड खा रहे होते हैं, ना ही वो सही तरह से एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग करते हैं, और एक दूसरे को चूंचे मारने, ज़ख्मी करने के अमल से लेके उनका वेट गेन भी बहुत ज़्यादा नीचे होता है और वो आपको अच्छी प्रोडक्शन नहीं देते। इस वक्त वीडियो क्लिप में आपको नज़र आने वाले तमाम चिकन्स की डिबीकिंग की हुई है। अगर इनमें से कोई एक भी मुर्गी ऐसी रह जाती है कि जिसकी डिबीकिंग नहीं हुई, यानी कि जिसकी चूंच नहीं काटी गई, आगाज़ में पहले हफ़्ते के दौरान कोई एक टाइम आता है, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें या नौवें दिन पे, कि जहाँ पे आपको फ़ीमेल्स की डिबीकिंग लाजमी करवा लेनी चाहिए, यानी कि उनकी चूंच कटवा लेनी चाहिए, और जो मेल हैं उनकी टचिंग करवा लेनी चाहिए। डिबीकिंग के वाले से, टचिंग के वाले से अलग यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियो पड़ी हुई है। आप डिबीकिंग लिख के आगे डॉक्टर अरशद लिखते हैं तो सामने आपको डिस्प्ले होगी। इसके अलावा जब आप स्पेस को मैनेज नहीं करते अच्छे तरीके से, तो उस वक्त भी आपके फलाक में इस तरह की आदतें पड़ जाती हैं कि वो एक दूसरे को चूंच मारना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को नोचना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही किसी एक मुर्गी का ब्लड पीछे की जानब से, वेंट की जानब से सामने नज़र आना शुरू हो गया, तो सारी की सारी मुर्गियां उसे नोचना शुरू कर देती हैं, और जिसके मुंह में एक मरतबा जिसकी नोक के साथ खून लग गया, उसके अंदर से ये आदत इतनी जल्दी नहीं जानी। ये जो पेयर आप सामने देख रहे हैं, इस पेयर की हैबिट्स में ये चीज़ शामिल है कि जैसे ही फीमेल ने एग लेइंग करनी है, वो उसी में चूंच मार के या मेल उसमें चूंच मार के एग्स को तोड़ देते हैं। तो ये एक हैवी लॉस होता है कि जब आपके चिकन के अंदर इस तरह की आदतें पड़ जाएं। इसके अलावा जब भी आप लाइट की शिद्दत को, रोशनी की शिद्दत को ज़्यादा करते हैं, लक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, तो तब भी आपके चिकन्स में इस तरह की बुरी आदतें पड़ना शुरू हो जाती हैं कि वो एक दूसरे को नोचना शुरू कर देते हैं, वेंट पैकिंग शुरू कर देते हैं, फेदर पैकिंग शुरू कर देते हैं, या कैनिबलिज्म का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो ये एक हैवी लॉस होता है। आपके चिकन्स इस तरह के लॉसेस से तब तक बाहर नहीं निकलते जब तक कि आप उनकी स्पेस को, यानी जगह को, उनकी रोशनी की टाइमिंग को, प्लस रोशनी की शिद्दत को, और उनकी डिबीकिंग, टचिंग के वाले से, उनकी ग़िज़ा के वाले से, और उनके वहाँ के एनवायरनमेंट के वाले से पुरसुकून नहीं करते। जैसे ही आप देखें कि आपके फलाक में इस तरह की आदतें पड़ गई हैं, आपको फौरी तौर पे अगर डिबीकिंग मशीन अवेलेबल नहीं है या कोई बंदा दस्तयाब नहीं है, तो तब आप अपने चिकन्स को पानी के अंदर नमक मिला के या फिर डोरियों के साथ पालक लटका के, और वो प्रोसेस भी नहीं तो उनको कम अज़ कम आउटडोर एक्सेस दे के कुछ दिनों तक इस आदत को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको नेल कटर के साथ या फिर डिबीकिंग मशीन के साथ उनकी ये ट्रीटमेंट लाजमी तौर पे करवानी पड़ती है। शुरू ही में करवा लिया करें, पहले हफ्ते के एंड पे या पहले हफ्ते के जो 5वां, 6ठा या 7वां दिन होता है। मैक्सिमम 10 से 12 दिनों के बाद आप जब डिबीकिंग करेंगे तो वो अमल आपके चिकन्स के लिए तकलीफ़ दे होगा। बड़ी उम्र के अंदर अपने चिकन्स की डिबीकिंग, उनकी चूंच कटवाने का अमल कभी भी नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है। और जब भी आप इनकी चूंच कटवाएं, उस वक्त आपने इन्हें विटामिन के लाजमी तौर पे ऑफ़र करना है। ये इनके अगर खून निकलता है किसी किस्म का थोड़ा बहुत, उनके ऊपर स्ट्रेस आता है,
तो वो इस अमल को रोकने के लिए और उनकी सेहत की बहाली के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसलिए अपने फलाक के अंदर से इस तरह की आदत को ख़त्म करने के लिए ये वाली सारी की सारी स्ट्रेटजी ज़रूरी होती हैं। कुछ लोग इसको इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, वो इसको जुल्म करार देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये बल्कि उनकी हेल्थ के लिए, उनकी एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए और हैप्पी चिकन्स के लिए ये एक लाजमी प्रोसेस होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके चिकन्स में चिड़चिड़ापन लेके आए, वो उन्हें इस नतीजे पे पहुंचा देती है कि वो एक दूसरे को नोचना शुरू कर दें। एक तो उसमें से ब्लड वेस्ट होता रहता है, आपके चिकन्स अनीमिक होते रहते हैं, खून की कमी होती रहती है, वेट लॉस होता रहता है और फीड इनटेक भी इस तरह के चिकन्स का नहीं होता। हर वक्त स्ट्रेस में रहने की वजह से वो इस तरह की हालत में पहुंच जाते हैं कि वो अपने आप को बाकी फ्लाक से अलग रखना पसंद करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। आप काले तेल का इस्तेमाल करना, इस तरह का कोई भी तेल, करीबी किसी भी कोई चक्की लगी हुई है कहीं पे, कोई किसी जगह पे कोई पीटर इंजन पड़ा हुआ है, कोई जनरेटर है, उनसे बात करके आप उनसे ये लेके अपने पास रख सकते हैं। इसको आपने उस पोर्शन के ऊपर दिन में 2 मरतबा लगाना है कि जहाँ से खून बहता है। ये सस्ता तरीन तरीका है आपके चिकन्स के लिए। इसका कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये लगाने से ना तो उस जगह पे बाद में मक्खियाँ बैठती हैं, ना ही दूसरे चिकन्स इसके नज़दीक आते हैं, ना मज़ीद किसी किस्म की बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। मुझे इसकी सही साइंस का इल्म नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है कि जिसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा जल्दी हीलिंग होना भी शुरू हो जाती है, प्लस इसके साथ कोई दूसरा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। लेकिन इसके रिज़ल्ट्स 100% हैं। ये मैं चिकन्स के ऊपर लगा के उनके साथ इस तरह की ट्रीटमेंट करके उनको फ्लाक में भी छोड़ के और अलग रख के भी चेक कर चुका हूँ। इसके रिज़ल्ट्स बेहतरीन तरीके से आते हैं। मज़ीद अगर आप ये किसी से पूछना चाहें कि इस ऑयल के अंदर जो कि जला हुआ होता है, जो काला तेल होता है, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ होती है कि जो हमारे चिकन्स के इन ज़ख्मों के लिए, वेंट पैकिंग वाले एरिया के लिए और उनकी रिकवरी के लिए, उसकी हीली के लिए, ज़ख्म की भराई के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क ना लेना चाहें तो उस सूरत में आपके पास पायोडीन लाजमी तौर पे दस्तयाब होनी चाहिए, कॉटन होना चाहिए और उस जगह पे जेंटली, इंतहाई आराम के साथ आपने इस तरह से 2 से 3 मरतबा वहाँ पे लगानी है। और लगाने के बाद आपने इसको अपने दूसरे चिकन से अलग रखना है, क्योंकि पायोडीन लगाने के बाद अगर फिर से आप इसको फ्लाक के अंदर छोड़ेंगे तो पायोडीन की स्मेल इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जितने काले तेल की होगी। तो दूसरे चिकन इसके ऊपर फिर से हमलावर होना शुरू हो जाएंगे, फिर से इसके ऊपर अटैक करके उस ज़ख्म को मज़ीद बिगाड़ना शुरू कर देंगे। जो आपके पास छोटे चिकन्स होते हैं उनके लिए भी अगर आपके पास कोई एंटीसेप्टिक क्रीम दस्तयाब है, कोई ऑइंटमेंट दस्तयाब है एंटीबायोटिक वाला, तो उसको इस्तेमाल करके अपने चिकन्स को डैमेज होने से और उस खून के बहने की वजह से, उसके स्ट्रेस आने की वजह से मज़ीद नुकसान से बचा जा सकता है। जब भी अपने पास चूज़े रखें, स्पेस उनकी लाजमी तौर पे कैलकुलेट करें। और ये जो बल्ब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इतना करीब करके ना लगाएं। इतनी रोशनी आपके चिक्स के लिए, बड़े चिकन्स के लिए काफ़ी होती है कि जिसमें उन्हें खुराक और पानी के बर्तन नज़र आएँ, नीचे की जानब उन्हें हल्का फुल्का बुरादा नज़र आए। रोशनी की शिद्दत जैसे ही हम ज़्यादा करते हैं उनकी आँखें चुंधियाने लग जाती हैं और मसलसल इस तरह का जो स्ट्रेस होता है, जो लाइट की शिद्दत बहुत ज़्यादा होने की वजह से होता है, ये अपने चिकन्स के अंदर इस तरह का चिड़चिड़ापन लेके आता है कि वो एक दूसरे के ऊपर पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। नमक का इस्तेमाल करना, पालक का इस्तेमाल करना और इस तरह के ग़िज़ाई अज्जा का इस्तेमाल करना कि जो हमारे चिकन्स के अंदर अगर किसी किस्म की कोई कमी है, सम टाइम मिनरल्स की कमी का होना या अपने जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का, मल्टीविटामिन्स का कम होना, ये भी चिकन्स को, फ्लाक को उस स्टेज पे लेके जाता है कि जहाँ पे वो एक दूसरे को नोच रहे होते हैं। इसलिए जब भी ये वाली चीज़ें देखें, ये तमाम स्ट्रेटजीज़ जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये लाजमी तौर पे अप्लाई करें। आप चिकन्स को आउटडोर एक्सेस जैसे ही देते हैं तो जितने भी आपके चिकन्स हैं जो आपस में पैकिंग कर रहे हैं उनके अंदर से आस्ता आस्ता ये आदतें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो इन तमाम पहलू को मद्देनज़र रख के फ़ौरी तौर पे इस तरह के चिकन्स को आइडेंटिफाई करना है, अपने उनकी शनाख्त करनी है, अलहदा करके उनकी ट्रीटमेंट का आगाज़ करना है। सम टाइम ऐसे होता है कि टम्परेचर के बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से भी आपके चिकन्स एक दूसरे को नोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन पैरामीटर्स पे भी ख़ास नज़र हमने रख दी है कि हम कभी भी टम्परेचर को 32, 33 से ऊपर ना जाने दें। जैसे ही टम्परेचर इससे ऊपर जाता है, अंदर के बॉडी ऑर्गन्स गर्म होने की वजह से, हमारे चिकन्स के स्ट्रेस में जाने की वजह से फीड इनटेक ठीक नहीं होता, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो अपने अंदर ग़िज़ाई अज्जा की कमी महसूस कर रहे होते हैं, लिहाजा वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को या एक दूसरे को नोचना शुरू कर देते हैं। आपके वो वाले चिकन्स जो कि प्रोडक्शन दे रहे हैं, जो कि एग लेइंग स्टेज के ऊपर है, वही चिकन्स अपने ही अंडों को जब तोड़ना शुरू कर दे तो उनकी चूंच की तरफ या उनकी ग़िज़ाइयत की तरफ या जगह की तरफ और रोशनी की जो ड्यूरेशन होती है, उसका जो दौरानिया होता है और शिद्दत की तरफ ख़ास तवज्जो दीजिएगा। ये सारे के सारे पैरामीटर्स, ये तमाम अवामल मिल के आपको एक हेल्दी फ्लाक देते हैं।
वो वाला फ्लाक है जो आपको बेहतरीन किस्म की प्रोडक्शन दे रहा होता है आगे चल के। तो इन चीज़ों को हल्का लेने से, चूंच ना कटवाने से आप कभी भी अपने फ्लाक से उस तरह की अच्छी प्रोडक्शन नहीं हासिल कर सकते। आप प्रोडक्शन ले रहे होते हैं 70%, 65%, 74, 75 में भी 80%। चिकन से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर इन तमाम मैनेजमेंटल फैक्टर्स को मद्देनज़र रख के उनकी बेहतरीन तरीके से देखभाल की जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने चिकन्स की कैनिबलिज्म के वाले से, फैदर पैकिंग के वाले से, वेंट पैकिंग के वाले से, एक दूसरे को नोचने के वाले से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।